जी, अस्सलाम वालेकुम। सोशल एक्टिविस्ट बिस्मिल्लाह नौरीन। और जैसा कि आप सबको ही पता है कि मेरे और एसएचओ ब्रेडी के दरमियान इस वक्त घमसान की जंग लगी हुई है। तो ज़ाहिर है वो घमसान की जंग क्यों लगी हुई है, उसकी वजूहात मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये वीडियो बनाने का जो असल मकसद है वो बता दूँ मैं आपको, कि जो सुजुकी वाले होते हैं जो माल लोड वगैरह करते हैं, जैसे फ्रिज वगैरह कहीं ले जाना हो, बेड वगैरह जो फर्नीचर वगैरह लेके जाना, सारा सामान होता है लूट का, तो वो सुजुकी वाले और रक्शे वाले जो सवारियां उठाते हैं सदर से, जिनके पास सामान होता है, जिन सवारियों के पास आपको हाथ रोक के कि आप रुक जाए और जना सामान रखें, तो उस वक्त उन सवारियों को बराए मेहरबानी आप रक्शे में ना बिठाएं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वालों के पास अब चालान का इख्तियार नहीं है, क्योंकि चालान के लिए ई चालान सिस्टम मुतारिफ़ करा दिया गया है। तो चलिए, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उस ई चालान सिस्टम को मुतारिफ़ कराने के बाद क्योंकि ट्रैफिक वाले बेकार हो गए थे, उनके पास कोई काम धंधा रहा नहीं था, कमाने का ज़रिया नहीं रहा था, तो अब उन्होंने ऐसे रक्शे और ऐसे सुजुकी वालों के लिए कुछ कवानीन मख्तस कर दिए कि आप इस टाइम से इस टाइम तक सामान और सवारी जिनके पास सामान हो, पहली बात तो आप वो सवारी ही ना उठाएं जिनके पास सामान हो। तो भाई, मैं अगर आई हूँ मार्केट कुछ ख़रीदारी करने के लिए और मेरे पास कुछ सामान है, मेरे पास कुछ शॉपर भर गए हैं, तो मैं वो शॉपर लेके अगर अपने घर जाना चाहती हूँ, तो आप ट्रैफिक वाले कौन होते हैं कि उस रक्शे वाले को लेके जाएं, उसकी एफआईआर करें, या फिर मुझे उस सवारी से महरूम करें जो सवारी मैंने अपने लिए चूज़ की है। अब मैं 2 थैले लेके जा रही हूँ अपने लिए, सामान के भर गए हैं मेरे पास, तो उसके लिए मैं कोई सुजुकी का किराया तो नहीं लेके जाऊँगी, इतनी बड़ी सुजुकी हायर करूँगी मैं कि भाई आप सुजुकी में 10,000 रुपये लें मुझसे और मुझे घर छोड़ के आएँगे। मेरे थैले जो 2 बैग मैंने लिए हैं, ख़रीदे हैं, जो सामान से भर गए हैं मेरे पास, उनको ले जाने के लिए मैं सुजुकी तो करने से रही, या मैं टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकती तो मैं टैक्सी भी नहीं करूँगी, मैं तो सिर्फ रक्षा करूँगी। तो अब मसाइल ये हैं कि आप लोग होशियार रह जाएँ, और ऐसे सुजुकी वाले भी जिनको अगर कोई, जैसे बिल्कुल मैंने बुलाया सुजुकी वाले को कि मेरे घर से फर्नीचर जाएगा, सामान जाएगा, ये सामान आपको जो ना लेके जाना है सदर के इलाके में, तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी अगर सुजुकी वाला मेरा सामान लेके गया, सामान उतारा उसने सदर में किसी फ्लैट में, या फिर मैंने बोला मेरा फ्रिज ख़राब हो गया, अब ये फ्रिज जो है ना सदर की दुकान में छोड़ दें बनवाने के लिए, तो वो फ्रिज आप अगर छोड़ने जाते हैं सदर मार्केट में कि ख़राब फ्रिज है, उसको आप ले जाएंगे, इसको बनवा के ले आएँ आप, तो उस फ्रिज के ले जाने पे सदर में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। जी, तो ये मामलात हैं जो एसएचओ प्रेडी से मेरी इस वक्त घमसान की जंग चल रही है, क्योंकि जब मैंने देखा, मैं दिल्ली जा रही थी तकरीबन 2 हफ्ते से, मैंने एक आध दिन शायद ना गई हूँ बीच में 1-2 दिन, वरना डेली की बैठक मैंने लगा ली थी थाना प्रेडी में, यही सब देखने के लिए मैं नोट कर रही थी ये सारी चीज़ें, और मैं लड़ भी रही थी इन सब के लिए, किसी रक्शे वाले के लिए कल भी मेरी लड़ाई हुई थाने में, और उससे पहले सुजुकी वाले के लिए भी मैं लड़ी पुलिस वालों से कि आप क्यों इस बेचारे सुजुकी वाले के एफआईआर करा रहे हैं जिसने सामान भेजा। तो मतलब वो तो अपना कारोबार कर रहा है, उसे क्या पता कि आपकी टाइमिंग बांध दी है आपने, उस कानून को नहीं जानता। तो आप ये समझ लीजिए, मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। सुजुकी वाले, रक्शे वाले सवारी ना उठाएं सदर से सामान वाली, और उसके अलावा आप सुजुकी में सामान लेके ना जाएँ सदर से, ना लेके आएँ सदर से कहीं। अच्छा जी, तो बहरहाल ये मसाइल हैं जो एसएचओ प्रेडी से मेरी इस वक्त घमसान की जंग चली हुई है। तो अब मसला ये है कि उसके चक्कर में इसने मेरे भाई की जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, जिनके खुद के करेक्टर नहीं है, जो मैं सोशल मीडिया पे ख़ुद बता चुकी हूँ कि एसएचओ प्रेडी का क्या करेक्टर है, जो खुद करेक्टर लेस है, वो मेरे भाई का करेक्टर सर्टिफिकेट जारी करेगा। तो पता नहीं किस चीज़ के करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, बहरहाल है करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत, तो वो बैड करेक्टर शख्स मेरे भाई को करेक्टर सर्टिफिकेट जारी करे। तो जिनके खुद के करेक्टर नहीं है वो मेरे भाई को करेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, इट्स ओके, डजंट मैटर। अब एसएचओ अपने काम में लगा हुआ है, मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। 2-3 जगहों से ऑफ़र आई कि बैठ के बात कर लेते हैं एसएचओ से, हम आपकी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करा दें। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो बिस्मा ने आज तक नहीं किया किसी से। अगर जंग छिड़ जाती है तो फिर वो जंग करती है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो बहरहाल एसएचओ ब्रेडी अपने काम कर रहे हैं, मैंने ऑफ़र कर दी, मैंने कहा आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूँगी, आपके पास क्या इख्तियार है, आप क्या कर सकते हैं वो आप जानते हैं कि आप क्या इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एफआईआर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके बाद आप लॉकअप कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है ना सुबह रिमांड पेश कर सकते हैं, और उसके बाद आप जेल कस्टडी करा सकते हैं। तो उसके बाद तो जो कुछ करना है वो मैंने ही करना है, ठीक है जी।
तो बहरहाल ये आपके इख्तियार है, इससे ज़्यादा आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, ज़्यादा इलीगल पे जाएंगे और वैसे भी इलीगल FIR होगी, झूठी FIR होगी। तो आपने जो जाली एंट्री मेरी 13 जनवरी को डाली थी, उसकी तो मैंने आपकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, ठीक है जी। तो धज्जियाँ उड़ा दी हैं। उस धज्जियों में वो बेचारा जो शख्स है, जो लड़का है बेचारा जिसका नुकसान हुआ है, जाली FIR काटी हुई है, गुमशुदगी की जाली FIR है, जो जिन लोगों का करोड़ों रुपया खाया हुआ है मार्केट से। तीसरा फ्रॉड है सलमान सईद नामी शख्स का, और उसके चचा अजीम का भी ये पहले भी एक फ्रॉड हो चुका है वहाँ मार्केट में, और उसके बाद सलमान सईद का दूसरा फ्रॉड था, और ये उसका पूरी फैमिली ख़ानदानी पेशा है इनका, तीसरा फ्रॉड है। पूरी फैमिली मुलव्विस है और उसके भाई भी मुलव्विस हैं इसमें, क्योंकि सब मिलके एक ही कारोबार करते हैं। तो बहरहाल उन भाइयों के ऊपर FIR दर्ज नहीं की जा रही, सिर्फ सलमान सईद, और FIR तो करना ही नहीं चाह रहा है SHO। और जो हिना, जो दूसरी मुद्दइया हैं जिनका 18 तोले सोना सलमान सईद लेके भागा हुआ है, उसको कहते हैं कि जनाब FIR ना कटवाएं, FIR कटेंगी तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। वो FIR, अब बेचारी वो डर गई कोर्ट जाने से कि FIR कटेंगी तो कोर्ट जाऊंगी, मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए वो FIR नहीं कटवाना चाहती भाइयों के ऊपर। बट उसकी FIR बहुत पक्की FIR है, जो पाँचों भाइयों के ऊपर कटती है, क्योंकि पाँचों भाइयों उसमें मुलव्विस हैं, लेन देन में, सोना लेने जाने में, और जो है ना मतलब हर चीज़ में मुलव्विस है, चारों भाई, पाँचों भाई। तो वो पाँचों भाइयों के ऊपर कटेगी, तो जो भाई वहाँ पे हैं तो उनको जब उठाएंगे तो फिर तब जाके इनसे रिकवरी हो सकती है। तो उसको पहले ही मतलब जो है ना उसके दिमाग में ये भर दिया गया है कि अगर आपने FIR कटवाई तो आपको रिकवरी नहीं होगी, आपको जो है ना वो चीज़ें, मतलब जो आपका पैसा है 18 तोले का, ज़ाहिर है 85 लाख, तो लमसम 1 करोड़ के करीब तो होगा, तो आपको वो नहीं मिलेंगे रिकवरी, जबकि वो वैसे भी नहीं मिलने उसको। सलमान सईद ने आना है नहीं, वो तो करोड़ों रुपए का गबन करके भाग गया, फैमिली उसकी आराम से बैठी हुई है। तो ये मामलात हैं सारे जो SHO परेडी से मेरी जंग चल रही है इस वक्त, और वो अपने जो इख्तियारात हैं उसमें अब उसने पूरे थाने के ड्यूटी ऑफिसर्स को भी अपने साथ मुलव्विस कर लिया है। जैसा कि आज उसने सुबह मुझे थाने में दो कांस्टेबल्स से उसने मुझे मतलब बाहर निकलवाया, क्या निकलवाया, मतलब ऐसे ही आप जाएं तो आप नहीं जाएंगी तो फिर SHO ने हमें बोला है पुलिस की मोबाइल बुलाएंगे और वुमेन थाने। तो अरे भाई ये सब चीज़ें मैं देख दिखा के बैठी हुई हूँ, तो मेरे लिए पहली बार पुलिस की मोबाइल तो आएगी नहीं, सही है ना। तो ऐसी बहुत गिरफ्तारियाँ दी हुई हैं, बहुत दफ़ा मोबाइलों में बैठी हुई हूँ, मेरा तो काम ही यही है, ठीक है जी। तो मुझे इन चीज़ों की आपको गेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे लिए बहुत मामूली सी बातें हैं। और अगर आपने मेरे लिए कोई सेटिंग बिठाई हुई है ना, सेटिंग आपने बिठाई हुई, तो आपकी सेटिंग तो आप सुबह सेटिंग बनाएंगे, मैं शाम को चाय पी के उड़ा दूँगी आपकी सेटिंग को। तो बहरहाल वो आपको बताना, आगाह करना ये था कि सुजुकी वालों के लिए, कि सुजुकी वाले, जैसा मैंने अभी पहले अपनी वीडियो में कहा है कि आप बराए मेहरबानी सामान लेके सदर ना जाएं, सामान लेके सदर से ना आएँ, गाड़ी ना खड़ी करें सुजुकी वहाँ पे। रक्शे वालों के लिए पैगाम है कि सदर से ऐसी सवारी ना उठाएं जिनके पास सामान हो, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस अहलकार जो कांस्टेबल्स हैं वो ऐसे घूम रहे हैं आप लोगों के पीछे कि ज़रा सा इशारा मिला उनको और उन्होंने आपके ऊपर FIR करी, सीधी आपको क्रिमिनल बना देंगे, क्योंकि क्रिमिनल सारा ख़त्म कर दिया इन्होंने, क्राइम कराची से सारा क्राइम ख़त्म हो चुका है। बस अब ये जो सुजुकी वाले, लोडर और जो ना रक्शे वाले और ठेले पथारे वाले ये और इंक्रोचमेंट, अब इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा सरकार को। तो सरकार अपना काम कर रही है, और सरकार जाहिर है आवाम से तो सरकार पूछ ही रही है कि भाई आप गलत कर रहे हैं, आप क्राइम कर रहे हैं, जो भी क्राइम सरकार आवाम कर रही है वो पूछ रही है। तो मैंने भी थोड़ा सा एक्शन ले लिया, मैंने कहा यार आवाम के काम तो सरकार देख ही रही है, तो क्यों ना सरकार के गलत काम और सरकार के जराइम को मैं भी सामने लेके आऊँ। तो बस इतना सा काम था जिसकी पूरी अल्फाज नहीं है मेरे पास, मैं क्या बोलूँ कि क्या हुआ हुआ है और क्या नहीं हुआ हुआ। और जिस तरह की इस वक्त 3-4 दिन से कार्रवाइयाँ चल रही, तो कार्रवाई तो बहुत पहले से चल रही है। SHO परेडी को बिठाया इसीलिए गया था कि लास्ट में आके उसने पूरा सिनेरियो बना के बिस्मा नौरीन के ख़िलाफ़ ऐसे घेरा था। तो बेटा घेरा तुम तंग नहीं कर रहे थे, घेरा मैं तुम्हारे ऊपर तंग कर रही थी। तो तुम जहाँ सोचते हो वहाँ से मेरी सोच शुरू होती है, जहाँ तुम्हारी सोच ख़त्म होती है। तो बराए मेहरबानी इतना मत सोचा करो, ठीक है, इतना मत सोचा करो। मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत मामूली होती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।